धीरे 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 पूछो। हाँ, ठीक है सर। सर एक मेल पेशेंट के बारे में पूछना था। एक मिनट। आवाज जरा आपका यस कम है, थोड़ा बढ़ाओ। सर। सर एक मेल पेशेंट है, मेल हम्म। पेशेंट, हम्म। 70 साल की एज है। हम्म। उसे कानों से अब सुनाई कम दे रहा है। हाँ। 3-4 साल से उसे सुनाई नहीं दे रहा, कम सुनाई दे रहा है। तो हाँ। उसमें जब हम कर्ण पूर्ण करेंगे तो उस किस हाँ। प्रोसीजर से करना, तो मतलब उसे कर्ण पूर्ण के लिए एडवाइस हाँ, किया था मैंने। ठीक है। तो वो कौन से तेल से करना चाहिए, जैसे 70 साल की एज ठीक है। है और वेदर के अकॉर्डिंग सर? ठीक है, तो माइक बंद करो। तो आयुर्वेद के अनुसार अभी 70 साल के आगे जो है वो वृद्धावस्था है। सहज बाधिर्य और वृद्धापरजन्य बाधिर्य, वही एज के अनुसार होने वाला बाधिर्य जो है वो असाध्य बोला है, पहली बात। हाँ, फिर भी तो ये कंडीशन पहले ही असाध्य है। हाँ, जो उम्र के हिसाब से बाधिर्य होता है वो। तो फिर भी अब उसको बाधिर्य किसके वजह से हुआ है, तो ये वात के वजह से हुआ है, क्योंकि जो उम्र का जो हेतु है, वय का जो हेतु है वो बलवान है, और कर्ण जो है वो वात का स्थान है। तो उस पर पहला ट्रिगर बैठता है। पहले कर्ण पर ट्रिगर बैठता है। तो फिर भी अगर इसको ट्रीटमेंट की जाए तो प्रत्यक्ष रहता है, क्योंकि ये असाध्य ही है पहले शास्त्र तो ऐसे उनको बोलना है, क्योंकि आपका बाधिर्य ऐसा कुछ ये होने वाला नहीं है, क्योंकि उम्र 70 है। फिर भी आपको क्या करना है कि वात शामक ट्रीटमेंट करनी है। अब वात शामक ट्रीटमेंट में क्या क्या करना है कि ये ऊर्ध्व उत्तमांग में रहने वाला ये कर्ण है। तो वात शमन जो करना है जो उत्तमांग में जो जो चीज़ें हैं वात शमन के लिए वो करनी है। तो कर्णपूरण करना है, तो कर्णपूरण करना है तो क्या करना है, ब्रूहण करने वाले तेल से कर्णपूरण करना है, जैसे बादाम तेल हो या फिर कोई भी धानवंतर तेल हो। हाँ, ऐसा कोई भी चंदन बला लाक्षादी तेल हो, बला तेल हो, ऐसा कोई भी ब्रूहण करने वाले तेल से जो है कर्णपूरण करना है। कान में गर्म तेल थोड़ा डालना है उष्ण करके, और 100 मात्रा तक कान में रखना है और निकालना है। ऐसे कर्णपूरण कर सकते हो। नस से भी करना चाहिए, तो पंचेंद्रिय वर्धन तेल से नस से कर सकते हो। अब ये केस तो डिटेल नहीं है, आप सिर्फ उतने केस अपने बोला है, पर ये करना चाहिए आपको। अब उम्र के हिसाब से शुक्रक्षय शुक्रक्षय मज्जाक्षय ऐसे होता है। तो मज्जागत वातक्षय शम भी होना चाहिए, इसलिए निर्गुंडी जैसा कल्प है या फिर निर्गुंडी जैसी चीज़ें हैं, दशमूल निर्गुंडी ऐसी जो है वो इंटरनल देनी चाहिए उसको। हाँ, अभी केस डिटेल नहीं है तो ज़्यादा नहीं बता सकता, पर वात शमन करना है, और कर्णपूरण, नस्य, शिरोअभ्यंग, ये सब चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी है। पर उम्र ज़्यादा है तो ये बाधिर्य जो है, सहज बाधिर्य और वार्धक्यजन्य बाधिर्य जो है वो शास्त्र ने असाध्य बोला है। तो असाध्य की चिकित्सा करते समय कोणाचे असाध्य की चिकित्सा करते समय क्या करना है, प्रत्याख्य है उनको बताकर जो है चिकित्सा करनी चाहिए। ठीक है। हेलो सर। हो गया आपका समाधान? हाँ जी सर, हो गया सर। फिर इसमें बस्ती कर्म कर सकते हैं उसे वीकली, नहीं कर एज से सकते, पर रिलेटेड? मैं बोला ना, आप उनको बोलो पहले ये जो बाधिर्य है ठीक बहुत ऐसे ठीक होने की चीज़ नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ ये हाँ, हाँ तो ये वो तो बोल दिया सर, उनको हाँ। एक्सप्लेन कर दिया था। हम्म। हम्म। हाँ, तो बस्ती हाँ बिस्ती जी। कर सकते हो, यापन बस्ती देना। अगर उसका या, वजन कम कम है, ऐसा कुछ है। वजन कम है उसका? हाँ, तो वजन यापन कम है बस्ती उसका? चालू कर दो, या फिर क्या करो, मुस्तादी यापन बस्ती चालू करो। मांसरस जाना चाहिए बस्ती में। मांस क्यों? क्योंकि कर्ण जो है यहाँ का वहाँ का जो मल आता है वो खमल जो है मांस का मल है, तो मांस का संबंध है उसको, अस्थि का संबंध है, मांस का संबंध है, वात का संबंध है कर्ण का। ठीक है। ओके सर। तो जो कि एक क्षयज बाधिर्य में आ जाता है। हाँ, तो क्षयज संप्राप्तियाँ राजयक्ष्मा जैसे व्याधियों में होती है, और राजयक्ष्मा की ट्रीटमेंट जो होती है वो मांस सर्पी इस प्रकार की चिकित्साएं रहती है। तो मांस सर्पी चालू कर सकते हो। मांस ब्रूहण करने वाला जो कोई भी है कल्प, जैसे शुक्रवर्धन हो, ओजोवर्धन हो, मांसवर्धन हो, इस प्रकार से है। तो ये करना। अगर रक्त का अनुबंध दिख रहा है उसमें, अगर पित्त का अनुबंध कुछ भी दिख रहा है, दिखता नहीं इस उम्र में पर फिर भी दिख रहा है, होगा, तो सारीवादी वटी ऐसी वटियां जो है वो चालू करने की। और फिर जो तेल है कान में जो डालने का तेल है वो चंदन बल लाक्षादी तेल जैसा तेल डालना। चंदन बल लाक्षादी तेल क्यों? क्योंकि बला है, लाक्षा है, लाक्षा जो है वो साक्षात अस्थि पोषण करती है। हाँ, कर्णवात का स्थान है। जो कंडक्टरी सेंसर लॉस और दोनों जो लॉस है, वो दोनों जो है वो उससे कम हो जाते हैं चंदन बल लाक्षादि से। ठीक है, क्योंकि रक्त भी अच्छा हाँ होता है जी। और अस्थि धातु भी अच्छा होता है। हाँ, तो तो दोनों ही कंडक्ट और ये डेली दोनों। करना सर, करने हाँ, कर्णपूर्ण डेली रोजाना करना है रोज कर्णपूर्ण? रोज।
ओके एक्चुअली सर। नित्य, ये नित्य कर्ण पूरण जो है वो नित्य करने वाली चीज है, जो दिनचर्या में ये किया है ना। बिल्कुल अभ्यंगम बिल्कुल नित्यमाचरेत, अगर उसको अभ्यंग नहीं हुआ तो शिरा श्रवण पादेशु, है ना। तो हम्म। श्रवण भी है उसमें, ठीक है। तो कर्ण पूर्ण नित्य ही करना रहता है, हम नहीं करते वो बात अलग है। हाँ, तो उनको नित्य करने बोलना है, ठीक है। हाँ, हाँ जी सर। कोष्ण तेल जो है वो नित्य कर्ण ये करना। चंदन तो लाक्साई तेल अभी खुद का उनको बनाओ, कंपनी का यूज मत करो, कंपनी का तेल उस प्रकार से क्वालिटी का नहीं है। हाँ, उसमें तेल ही प्लेन रहता है, बाकी कुछ नहीं रहता। हम्म सर, क्योंकि अभी ये उनके पास शीर बला तेल है, मैंने उसी से एडवाइस कर दिया था, फिर उसको हाँ नेक्स्ट टाइम चंद्रबला बोल देंगे। हाँ, बोल सकते हो। हम्म ठीक है, हाँ, ठीक, थैंक यू सर। ओके। हेलो सर। और इसमें एक थोड़ा एंगल बताता हूँ। तो इसमें क्या क्या करना, ये बाधिर्य में अभी ये वृद्धापजन्य बाधिर्य का कुछ ये नहीं होता। पर अगर इसके पहले 50 में आ गया, 60 में आ गया, तो क्या क्या करना। तो कर्ण में सिरा कंडरा भी रहती है, हाँ। तो इसके लिए अगर रक्त की, पित्त की, उस प्रकार के हेतु आपको दिख रहे हैं, उस प्रकार की दृष्टि दिख रहे हैं, तो कर्ण के पीछे जो है जल का उच्चारण करना। कान के पीछे जो खड्डा है वहां पे जल का उच्चारण करना, ठीक है, साइड बाय यस साइड। सर, यस। हाँ जी। ठीक है। ठीक सर। हाँ जी, चलो थैंक यू आगे। सर। बोलो अभी। हेलो सर। हम्म, सर आजकल ओपीडी में ऐसे देखने को मिलता है कि जिनकी एज 25-26 है, हम्म, यंग एज में बीपी ज्यादा रहता है सर, मतलब 130 के अबो 150-160 रहता है। तो हम्म। इसमें दिनचर्या में चेंज करने के लिए बोलना है या मेडिसिन ही चालू करने है सर, कैसा सोचना है इसके अब बारे देखो में? ही मत बीपी, देखते ही क्यों हो बीपी, ठीक है ना, नहीं पहली स्वेटिंग में, बात। नहीं सर, उनको कंप्लेंट ऐसी रहती है कि गुस्सा बहुत आता है, क्रोध हाँ, तो उस रहता पर है, काम करना रहता स्वेटिंग है। आता हाँ, है। क्रोधात पित्तम बोला है। क्रोधात पित्तम का अर्थ है क्रोध से पित्त की वृद्धि होती है, सर्व गुण से वृद्धि होती है, सिर्फ एक द्रव गुण से नहीं, उष्ण गुण से नहीं, सभी गुण से, है ना। तो ऐसे ऐसे जो चीजें हैं जिसमें पूरा का पूरा दोष ये होता है, उसमें क्रोधात पित्तम है। तो आजकल का ये सब स्ट्रेस, क्रोध, ये सभी मायने रखता है, तो इसके लिए इस पर काम करना रहता है। आप बीपी पर काम करोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो जिनमें रक्त पित्त की संप्राप्तियां हैं, हाँ, जैसे तीखा खाना, बाहर का खाना, ये सब जो है, उनमें बीपी का लक्षण दिखेगा। हाँ, कम उम्र में ज़्यादा स्ट्रेस है, उनमें बीपी का जो है वो दिखेगा। बीपी एक लक्षण स्वरूप है, स्वतंत्र व्याधि अलग रहेगी। हाँ, तो स्वतंत्र व्याधि के पीछे अगर दौड़ोगे तो पता चल जाएगा आपको, समझ में बात आ रही है। जी सर। हाँ, तो रक्त पित्त की संप्राप्ति बहुत जगह दिखती है। तो उस संप्राप्ति, वासा दे दिया तो उसका बीपी कम हो जाता है। वेगावरोध की संप्राप्ति बहुत जगह दिखती है, तो वेगावरोध पर काम किया तो ये हो जाता है, बीपी कम हो जाता है। हाँ, चिंता शोक, इससे रसदुष्टि ज्यादा दिखती है आजकल, तो उस पर काम किया, बाकी के भी लक्षण दिखते हैं उसके बीपी के साथ, गुरुत्वम, दैन्यम, उद्वेगम, ऐसे भी दिखते हैं, है ना। उद्वेग दिखता है, कभी भी चिढ़ता है, दैन्य दिखता है, कभी भी डिप्रेशन में जाता है, कभी भी एंग्जाइटी आती है, ये रसदुष्टि है, ये रसगत आम है ना। तो उस पर अगर काम किया, रसपाचन किया, रस का अच्छा किया, खान पान चेंज किया, तो उससे भी बीपी चला जाता है, क्योंकि हृदय जो है वो रस का स्थायी धातु है ना। तो रस विकट खराब हो गया तो हृदय का भी ये हो जाता है, हार्ट का भी प्रॉब्लम आने लगते हैं, है ना। तो जी सर। इस प्रकार से विचार करना। हम्म और प्रमेय के भी केसेस रहते हैं सर, मतलब अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 36 एज है, हाँ, वही तो, 38 है, जो जो उनमें। चीज़ें लाइफ मॉडिफिकेशन, जिससे जिससे लाइफ की ये अपना जो दिनचर्या गलत हो गई है, लाइफस्टाइल की जो जो डिसीज है, उनमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये पहली लाइन ऑफ पहली ट्रीटमेंट रहेगी, पहली बात। ठीक है। तो उस प्रकार से ही विचार करना। हम्म ठीक है ना। शुगर कितनी भी जी सर। होने दो, 200 होने दो, उसका मत सोचो। आपके हिसाब से आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन किया, ये सब कुछ किया तो ठीक है। बार बार बीएसएल चेक करके ये नहीं कुछ होने वाला। तो पेशेंट को बोलना रहने दो, शुगर 200 रहने तो रहने दो, क्योंकि ओल्ड एज में शुगर रहनी, यंग एज की शुगर, है ना, मध्यम अवस्था की शुगर, तारुण्य अवस्था की शुगर, वृद्धापकाल की शुगर, ये अलग अलग रहेगी, बराबर है ना। वसंत ऋतु में शुगर, शरद ऋतु में शुगर, ग्रीष्म ऋतु में शुगर अलग अलग रहेगी। तो ये वेरिएशन जो है, वो वैविध्यता जो है वो आयुर्वेद में है, बराबर है ना। वो उसमें नहीं है। तो इसलिए हाँ, हमारे हिसाब से उनको ये करना। हम्म रस यस सर, अच्छा थैंक करना, हेतु देखना कि हेतु किधर, तो कुछ तो निकलते ही है। हाँ, ज्वर के हेतु निकलते हैं, रक्तपित्त के हेतु निकलते हैं,
ये जो प्रमेय बोल रहे हैं तो इसमें प्रमेय के हेतु निकलते हैं, आस्य सुख आएगा, स्वप्न सुख है, ये निकलते हैं। चिंता शोक हो गया तो रस दृष्टि होती है, रस दृष्टि हुई तो अपाचित रस धातु बहुत बनता है, स्थूल भी रहता है पेशेंट पर उसका उसमें ताकत भी नहीं रहती, इस प्रकार की संप्राप्तियां दिखते हैं। इसमें रस धातु ही अच्छा करना है आपको, ठीक है। और मैक्सिमम पेशेंट में ये प्रोटोकॉल पहले ये करो, हाँ कुछ रसदुष्टि दिखती है क्या, बाकी ये बेसिक जो है वो पहले क्राइटेरिया में उसको बिठाओ, वो दिख रहा है तो रस धातु अच्छा करना, फिर रक्त धातु अच्छा बनेगा। डायरेक्ट रक्त धातु पर जंप मारने की जरूरत नहीं, ठीक है। यस हाँ, हाच होता ना प्रश्न? हो हॅलो सर सर. हाच हॅलो पूछो. सर, बोलतोय. हाँ सर, एक सर मेल पेशेंट है 76 ईयर. सर उसे श्वास कष्ट था, 76? अस्थमा है. हाँ 76 सर, ओके. 76 ओल्ड एज है. सर अस्थमा है, यानी श्वास कष्ट था, कास है. सर आत्मान, अनियमित मन प्रवृत्ति, रात में 4 बार पेशाब को जाना और मूत्रकुच्छ है. आदमान? और सर हाँ आत्मान, नक्त मूत्रता है सर, रात में 4 बार पेशाब को जाना. मूत्रकुच्छ भी है, मूत्रकुच्छ पेशाब साफ नहीं होते अच्छे से. दूसरा सर उसको बीपी और पाइल्स का ऑपरेशन हुआ है पहले. सर और 10 साल सर पहले सर, अभी तो ओल्ड एज है, पर पहले सर वो 10 साल उन्होंने बीड़ी और सिगरेट लिए थे सर कंटिन्यू. और वो सर वो कोर्ट में काम करते थे. बाकी सर रात का खाना थोड़ा सा लेट है, 9 बजे तक है, और सुबह 1 कप दूध पीते हैं सर. इतने हेतु है सर. तो सर इसमें क्या विचार, मैंने कब की ट्रीटमेंट करनी है सर, कि पर हेतु सर पित्त के लग रहे हैं, तो नहीं, पित्त के रिलेटेड सर करना हेतु पड़ेगा पित्त के सर. ऐसा नहीं रहता कि ये पहले तो ओल्ड एज है, हाँ तो वय का हेतु मुख्य रहता है, वात प्रकोप ज्यादा रहता है, ठीक है। जी सर. हाँ वजन उसका कम है कि ज्यादा है? मीडियम है सर, तो 65 तक है हाँ सर. अभी क्या है, पहले उन्होंने वो स्मोकिंग किया, ये किया है, फिर भी ये 76 है तो बहुत अच्छी चीज़ है। पहली बात ये जो मिला है वो बोनस लाइफ मिली है उनको, पहली बात है ना। बराबर है सर. हाँ अब नक्त मूत्रता है, आदमान आदि लक्षण है इनका, उनका खान पान कैसा है, भूख लगती है, पेट साफ होता है, ऐसा क्या है उनका? हो, भूख भूख सर लगती है, जीवा भी निराम है सर, इतना सामता नहीं थी सर. हाँ तो अभी जो है ये वात का ही है, इनको नित्य अभ्यंग करना चाहिए। हाँ वातज जी मूत्रकुच्छ में क्या बोला है कि अधोनाभि में आपको तेलाभ्यंग करना है, पर इनको श्वास है, कास है, ये भी है, बराबर है ना। तो उनको जी सर. नित्य तिलतेल का जो है अभ्यंग करना है और गर्म पानी से नहाना है। इससे क्या हो जाएगा, वात के पहले वात कंट्रोल में आएगा। जी सर. अब अनुबंधित जो है पित्त है, वो कफ है, वो बाद में पता चल जाएगा। तो आहार में अगर उसका खान पान अगर आपने ठीक किया, मीन्स 2 टाइम ही खाना खाना, पचना चाहिए इस प्रकार से खाना खाना, उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी पीना, तो अनुबंधित जो दोष है वो कम है, पर वो अनुबंधित दोष है वो कम हो जाएंगे आहार से ही, ठीक है। जी सर. हाँ जी तो ये सर. हो जाएगा। और नित्य अभ्यंग से श्वास कास की गति पहले से ही कम होगी, आत्मान आदि लक्षण जाएंगे, मूत्रकुच्छ जो है वातज मूत्रकुच्छ जो लग रहा है वो अभ्यंग से ही जाएगा। उसको बड़ी ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। वजन कम लग रहा है, ये हो रहा है उनको, अगर वीकनेस महसूस हो रहा है तो अगर वो नॉनवेज खा सकते हैं तो उनको सूप देना है, हाँ विष्कीर मांस सूप, हाँ कुकुट जो है उसका सूप देना है। हाँ तो इससे क्या हो जाएगा, क्लेद नहीं बढ़ेगा पर मांस की ये बढ़ेगी और ये उष्ण रहेगा, वातानुलोमन रहेगा और ये बाकी की सभी चीजें ठीक करेगा। ये नक्त मूत्रता जो है इस उम्र में आई हुई, ये वहाँ के मसल्स वीक हुए हैं इनके वजह से आती है। हाँ और इसके लिए एक अच्छा दवाई है वो अगरू है, अगरू। तो अगरू का जो ओके. चूर्ण रहता है, हाँ अगरू, तो अगरू का जो चूर्ण रहता है वो अपान काल में अगर दे दिया तो वृद्धापजन्य में नक्त मूत्रता जो आती है वो कम होती है। वही 5-6 दिन देर का देखना, कम हो गया तो वो कंटिन्यू करना। तो इससे वो हो जाएगा, ठीक है। और ये करो जी. क्या, नित्य तेलाभंग करो, तो गति कम हो जाएगी बाकी सर श्वास का। नस्य और सर मेडिसिन में क्या दे सकते हैं नहीं सर, अभी नस्य बाकी क्या कुछ दे? जरूरत नहीं है, खान पान उसका ठीक कर दो, क्योंकि हाँ, उस इस उम्र में डाइजेशन वीक रहता है, बहुत दवाई देकर फायदा नहीं रहता। जी. प्लेन दशमूल का क्वाथ, ठीक है, ऐसा उनको 2 टाइम दिया तो भी बहुत है। ठीक है सर. हाँ बोलो। ओल्ड एज रहता है, उनकी उम्र ही उनका हेतु रहता है। आगे पूछो, डायरेक्ट हाथ ऊपर मत करो।
हाँ पूछो, डायरेक्ट पूछो आप। हेलो सर, नमस्ते। हम्म। सर 22 इयर्स की एक स्पोर्ट्स पर्सन है, लेडीज कौन है सा सर। स्पोर्ट है? सर बास्केटबॉल का। ओके। हम्म। हाँ, एंड सर उसका दिसंबर में क्या हुआ था कि क्रैक ऊपर जर्क्स वो बॉल को हेड से किक करने गई, तब दूसरे के साथ उसकी धड़क हो गई और सर उसका लेफ्ट लेग जो है सर, एंकल, वो उसका ट्विस्ट हो गया। ओके। उसके बाद सर उसकी कंपटीशन थी, इसलिए उसने इग्नोर किया और वैसे उसने प्रैक्टिस की। और उसके बाद एक 4 दिन के बाद उसको तभी से उसका स्वेलिंग वगैरह था, पेन भी था, लेकिन सर गुलपसंदी में? उसका। हेलो सर। हाँ हाँ, एंकल जॉइंट पे। हाँ सर, हाँ सर, एंकल हम्म। जॉइंट। तब सर बाद में उसने एक्सरे वगैरह निकाला, ऑर्थोपेडिक को दिखाया, तो एंट्री एंड लैटरल क्रूशिएट लिगामेंट सर उसका पार्शियल टियर हो गया है। हम्म। सर फिर उसने फिजियोथेरेपी वगैरह की, अभी सर वो वर्क पे फिर से उसने चालू किया है, लेकिन जब वो 400 मीटर वगैरह रनिंग करती है तभी सर उसे वहां पेन होता है, और अभी सर दर्द उसे है। वो बोलते कि हाँ उतनी हाँ। उसे स्ट्रेंथ नहीं है उसमें। हम्म। और तो सर क्या करना बाकी है? जुड़वा मतलब। हाँ तो अभी क्या करना है, ये क्या है ना, ये कौन सी संप्राप्ति है? ये चलगुण से बनी हुई संप्राप्ति है ना। चलगुण से आघात हुआ है और आघात से वात और शोणित, ये दो की संप्राप्ति बनती है ना। जैसे वात कंटक में क्या होता है, रुक्पादे है ना, विषमन्यस्ते क्षमाद्वा जायते तथा, है ना, ऐसा श्लोक है ना। तो गलत तरीके से पैर नीचे ये होना, हाँ, ऐसे इस प्रकार से ये होता है। अब इसको क्या करना है, हमें वहाँ आरक्त वर्णता है क्या? हमें दो डिफ्रेंशिएशन करना है, वात प्रकोप और शोणित। तो आरक्त वर्णी है क्या वहाँ पे गुल्पसंधि? नहीं सर। जरा भी नहीं है। नहीं सर। हाँ, वो गर्म नहीं लगती गुल्पसंधि? नहीं सर। हाँ ठीक है। तो अभी प्लेन वात प्रकोप है, तो उधर क्या करना है, ये चल गुण से बनी हुई संप्राप्ति, हमें स्थिर गुण की चिकित्सा देनी है। तो उनको जो है माश का तेल, माश का जो ये है आटा है, तो माश का आटे में धानवंतर तेल या फिर कोई भी भ्रूण करने वाला तेल, हाँ, बला तेल, ऐसे डालकर जो है वहाँ उपनाह देना है लगाने के लिए, क्योंकि बार बार चल गुण की संप्राप्ति बनने वाली है ना। तो वहाँ हाँ। भ्रूण भी होना है मांस का। तो ऐसे है, तो माश का उपनाह देना है, तो ही ये ठीक होने वाला है। ठीक है। ओके। हाँ, बाकी और क्या है? सर त्रिफला गुड़ वगैरह दे सकती हूँ क्या नहीं, सर? क्या भी और नहीं देने की जरूरत ही नहीं। माश का उपना देना, रात को लगाना, सुबह खोलो, नहीं तो दिन में लगाओ, 3-4 घंटे रखो और खोल दो, तब जाके वो गुलपसंदी जो है वो अच्छी होगी, बलवान होगी, और फिर वो चलो गुण की कोई भी आगे की संप्राप्ति है वो उसमें ये नहीं होने वाली। ठीक है, ये करो। और सर थोड़ा भी इंटरनल उसमें माउस अगर अनुबंध आपको लगा पित्त का, मीन्स क्या, अरक्त वर्णीय लगा, उधर ये लगा, उष्ण स्पर्श लगा, ऐसे लगा, तो जो है वात रक्त में वर्णित तेल जो है, पिंड तेल जो है, उस वो बीच बीच में लगाना, हाँ, उसको लगाने के लिए बोलना। हाँ, और सर इंटरनल सर मांस धातु को बल देने के लिए? मांस को बल देने के लिए इंटरनली आप कुछ भी दे सकते हो। मुनक्का खाने के लिए बोलो उनको, अश्वगंधा दे दो, हाँ, शतावरी कल्प दे दो, हाँ, कोई भी मधुर, स्निग्ध, शीत, इस प्रकार से युक्ति प्रमाण से जो है वो दे दो। ठीक है। संधान या गण का क्वात दे सकते हो, देने के लिए कुछ है, बहुत है, पर संप्राप्ति उतनी ही बनी है ना, उसको लगी है, हाँ, तो वो काफी है वहाँ पे। पर वो उपना जो है वो लगाने के लिए रखना, 3-4 घंटे रखना, क्योंकि बार बार वो चले गुण की संप्राप्ति बनने वाली है। ठीक है ना। हाँ, तो वो रखना वैसे उपना। ओके। मासी क्यों? क्योंकि मांस वर्धन करने वाला है, गुरु है, स्थिर है ना, इस प्रकार से है, तो इसलिए वो मास का उपना। और सर और एक था सर, और एक पेशेंट है सर। हेलो। हाँ बोलो, बाकी आवाज आ रहा है दूसरा। हाँ बोलो। हाँ सर। सर एक मिनट। हाँ सर, आराम से। किस गुण से वात प्रकोप है उसके अनुसार चिकित्सा भी निर्धारित करो। चल गुण से वात प्रकोप है, टेनिस एल्बो है, तो स्थिर गुण की चिकित्सा से चाहिए। शीत गुण का वात प्रकोप है तो उष्ण गुण की चिकित्सा चाहिए, है ना। रुक्ष गुण का वात प्रकोप है तो स्निग्ध गुण की चिकित्सा चाहिए। इस प्रकार से गुणों के आधार पर जो है चिकित्सा क्रम ये करो। हाँ सर, 41 इयर्स का सर एक पेशेंट है सर, वो बैंकर है, और उसका सर HbA1c 8.4 था, फास्टिंग 152 pp 228 क्या था सर। 41 इयर्स का मेल है? हाँ सर, बैंकर है सर वो।
हाँ उसके सर उसको मैंने अभी ट्रीटमेंट चालू करके 1 महीना हो गया है सर। क्या उसका है सर उसको तकलीफ? HbA1c हाँ सर डायबिटीज उसको सर प्रमेह था हम्म सर। HbA1c उसका 8.4, फास्टिंग 152, PP 228 था सर। हम्म नाइट यूरिनेशन भी था उसका। तो क्या सर था? अभी उसको मैंने नाइट नक्ता मूत्रता। यूरिनेशन सर, हाँ नक्ता मूत्रता थी हम्म सर हाँ। हम्म सर फिर उसको अभी मैंने 1 महीने से सर मेडिसिन दिया है उसका सर। उसका अभी HbA1c फास्टिंग PP कंट्रोल में आया है सर। खान पान डाइट वगैरह सर वो सभी उसको कंट्रोल करके दिया था सर। हम्म डाइट प्लानिंग एक्सरसाइज वो सब करके दिया था सर। हम्म और मेडिसिन भी हमारे दिए थे सर। अभी फिर रसायन चिकित्सा क्या करनी है सर? अभी उसका वेट भी कम हो गया है, हम्म HbA1c भी कम हो गया है सर, 6 तक आ गया है। हम्म। फास्टिंग भी सर कम निशा हो गई है निशा अम्ल उसकी की कंटिन्यू लगभग। करो उसमें। हाँ निशा अम्ल की कंटिन्यू करो ओके। बस। और खान पान में इस प्रकार से करो कि क्लेद नहीं बढ़ना चाहिए और अपदर्पण भी हाँ होना सर। नहीं चाहिए। इस प्रकार से खान पान रखो। व्यायाम सर ये फिर नित्य। रसायन के लिए हाँ हाँ बोलो बोलो। सर फिर सिर्फ सर निशा अमल की इतना ही कंटिन्यू निशा करूँ अम्ल क्या की सर? कर सकते हो और नहीं तो रसायन वटी भी चालू कर सकते हो। ओके गुडुची आम्ल की और गोक्षुर। ओके सर हम्म ठीक है। मैडम मैडम आपने क्या थैंक यू सर। ट्रीटमेंट दी थी जो HbA1c 10 से लेकर 6 तक आ गया? ट्रीटमेंट क्या हाँ था मेडिसिन? हाँ मैंने उसे पूरा डाइट प्लान करके दिया था क्योंकि उसके जो हेतु थे ना वो शीरा पूरनपोली नॉनवेज बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत थे। मॉर्निंग को वो पानी ज्यादा पीता था, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं थी और उसका मल्टीटास्किंग था। वो रात को भी प्रॉपर तरीके से सोता नहीं था। तो फिर मैंने उसको हरयोग दिया था, हरड़ू दिया था और जोर हरयोग भी थोड़े दिन दिया था और उसका कॉन्स्टिपेशन क्लियर करके लिया था। चिंचा लवण तेल उसे दिया था। ओके। हाँ ठीक। हेलो सर। हाँ बोला। सर एक 36 ईयर ओल्ड फीमेल है, आज ही केस आई थी। 4 फीमेल ईयर से उसे एब्डोमेन पेन, हाँ एब्डोमेन पेन रहता है सर। सभी 36 तरह फीमेल। का स्कैनिंग हो गया। क्या हाँ क्या सर। था? क्या था? एब्डोमेन पेन सर। ओके कहाँ पर? 4 साल से है सर। अम्बिलिकस रीजन में पेन है सर। हम्म तो 4 साल से हर साल वो स्कैनिंग करते आती थी, जहाँ जहाँ पे चाहती थी वहाँ पे स्कैनिंग बताया, तो इससे स्कैनिंग दिखाई नहीं दिया। लेकिन 2022 का एक स्कैनिंग था सर, उसमें PID से डायग्नोसिस किया था। तो मैंने हाँ उसे कुछ वाइट डिस्चार्ज की PID सर, PID। PID हाँ हाँ सर, ओके। वाइट डिस्चार्ज की हिस्ट्री पूछी तो वो कुछ नहीं है ऐसे बोलते थे। तो हम्म इसमें ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? मतलब एब्डोमेन पेन हर रोज रहता है सर उसे, जब इंजेक्शन करते करते हो तो तब कम होता है, जब मेडिसिन लेते हैं तब 1-2 घंटे के लिए तो कम रहता हेतु है, लेनी चाहिए। लेकिन केस बार बार पेन केस रहता लेनी चाहिए ना किसके वजह से है केस ले लो ना डिटेल। समझ में है। बात आ अच्छा रही है? सर, ठीक। हाँ उसका केस ठीक है डिटेल ले लो। खाना पान क्या है वो सब कुछ है ना। सर। जी 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 केस सर, ओके केस सर। केस ले लो डिटेल। ओके सर, ओके। हाँ शूल कब होता है इसके अनुसार चिकित्साएं जाती है ना। भोजन करते समय शूल उत्पन्न होता है और कार्य करने के बाद कम होता है तो चिकित्सा लग जाती है। मीन्स उसमें सैंधव आता है, देवदार आता है, लोद्र आता है, ये आता है। भोजन खाना खाने के बाद 3-4 घंटे के बाद अगर शूल उत्पन्न हो रहा है ना, तो एरंडल तेल जो है वो शास्त्र ने बोला है। हाँ खाना खाते समय होता है तो चिकित्सा अलग है। और नित्य शूल होता है इस प्रकार के आपने जो बोला है वो हाँ, तो उसमें जो है तीक्ष्ण विरेचन बोला है दंती का, पर वो डायरेक्ट नहीं दे सकते, केस डिटेल चाहिए। समझ में आता रही है? जी सर, जी सर। तो उस प्रकार से। गुल्म भी सोच सकते हैं क्या सर हम? मतलब ऐसे कुछ हाँ सोच सकते हैं नहीं ना। दिखाई दे सोच रहा है तो सकते हैं गुल्म। तो सोच सकते हैं ना। हम्म, ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म, हेलो सर। हाँ बोल। सर। सर मेल पेशेंट है सर, 55 ईयर। उसमें एक सर मिनट। हाँ तल पैर। मेल हाँ कितना? 55 ईयर्स। 55 सर। सर हम्म, टीचर है प्रोफेशन से। हम्म, सर मेन कंप्लेन उन्होंने पिंडी कोज्वेस्टन। दूसरा सर हाँ पैरों में सर जलन और चिमचिमाने यानी मुंग्या उसको हस्तपात चिमचिमायन जैसा है सर, और जलन भी है सर हम्म, पैरों में तलवे में ही। हम्म, बाकी सर आदमान है, हम्म, पाददाह है, अल्प उदरशूल है बीच बीच में,
सर 10 साल से डायबिटिक है सर, बीपी भी है सर। हेतु में सर सुबह 1 गिलास पानी पीना एक है सर। सुबह 9 बजे खाना, दोपहर को 2 बजे खाना, रात को 8 बजे तक खाना। बाकी सर और खर्रा है सर, खर्रा थोड़ा खाता है सर, खर्रे का है थोड़ा हरी मिर्च खाना। सर प्रवास है सर, रोज का 50 किलोमीटर 30 या 40 किलोमीटर है आना जाना। तो सर इसमें सर थोड़ा वात रक्त के जैसे सर मैंने थोड़ा सा विचार किया और थोड़ा शुगर से रिलेटेड सर। उसमें वात सर रक्त क्या और जैसा क्या विचार जोड़- करना, आशय अपकर्ष गति का विचार करना, ठीक है। जैसे वात व्याधि में जो पाददाह है ना, उस प्रकार का भी विचार करना, और ये जी करके वो सॉल्व होने वाला है। टीचर से ज़्यादा समय तक खड़े रहने वाला है, वेगावरोध रहने वाला है, ये चीज़ें जो है ये तू जो है ध्यान में रखना, ठीक है ना। हाँ, जी सर। तो नित्य अभ्यंग पैरों को करते समय नीचे से ऊपर अभ्यंग करना, ये सब चीज़ें देखना। वेगावरोध में अगर उस प्रकार के है तो अवपीड़क स्नेह, इस प्रकार से स्नेह का ये करना, तो ऐसे किया जाए तो वही जाता है, ये सब बड़ा नहीं है कुछ। अब सर कुछ कम हुआ है सर, पर पूरा 100% नहीं गया है हाँ, सर, क्योंकि थोड़ा हेतु सा। कंटिन्यूस चालू है ना, है ना, हम्म। क्योंकि हेतु कंटिन्यू चालू है। वो 5-6 घंटे वो खड़ा रहता है, बैठता है, या फिर पैर पैर लटक कर बैठता है, ये सब हेतु रहते हैं, वो चालू रहते हैं, है ना। और खान पान जी के भी हेतु है, वो भी चालू रहते हैं, तो वो बंद कर दो। बोलो खर्रा बिर्रा खाना, तीखा ये सब खाना, ये वात प्रकोप भी करता है और गति भी बड़ा चेंज कर देता है ना। तो ये सब देखो उनको, है ना। पहले से ही टीचर है तो अतिभाषण ये सब चीज़ें रहेगी ही, बराबर है ना, वात प्रकोप की। हाँ, वाहन प्रवास रहेगा वात शोणित का। तो ये सब काउंट करो, वो हेतु पूरे के पूरे बंद कर दो। और जी वेगावरोध उस प्रकार का कुछ है तो अवपीड़क स्नेह भी ये भी चालू करो। ऐसे कर जी किया जाए तो हो जाएगा वो। ओके। सर बाकी सर चिकित्सा में और सर क्या क्या दे सकते हैं सर? मैं भी गुडवेल बला ऐसा ही दे रहा है सर थोड़ा, हम्म, और कच्चे गूगल ऐसा ही हम्म, चालू है सर। तो उससे हम्म। कम तो है सर, पर और क्या दे सकते हैं वही तो सर? हेतु चालू है ना। आप उसको पहले बला तेल ये सब जो है वो लगाने के लिए बोलो पैरों को। हाँ, जी दानवंतर हाँ ये फिर कोई बला तेल, और वो नीचे से ओके ऊपर ये करना, लगाना तेल बिल लगाना। हाँ, अब पिंडी ओके को दोष्टन, ये शत्रुता पिंडी को दोष्टन है क्या, किसके वजह से वो पता नहीं चल रहा है ना। तो उस प्रकार का कुछ वेगावरोध है तो वो हफ्ते में एक बार जो है वो एरेंडल तेल जो है पीना है उसको, जब छुट्टी रहती है तब, है ना। हाँ जी तो हाँ, एरेंडल तेल जो है दूध के साथ पीना है, तो उससे क्या हो जाएगा, वो शत्रुता पिंडी को दोष्टन ये सब चला जाएगा। खाने से पहले घुर्त का प्रयोग करो। हाँ, ये सब अवपीड़क करो। हाँ, ऐसे करने के लिए बोलो, नहीं तो खान पान में घुर्त का प्रयोग करो, ये बोलो उनको करने के लिए, ठीक है। और नित्य अभ्यंग करने के लिए बोलो, इससे ही ठीक होने वाला है। ठीक भाषण है अगर अति भाषण कर रहा है तो वो कम करने के लिए बोलो। अति भाषणात क्या है, उदाहरण का प्रकोप होने वाला है, तो वो भी कम करो। जी ऐसे हेतु जो है वो कम करो। खान पान उनको बोलो 2 टाइम ही खाना है, कैसे जो आयुर्वेद के अनुसार है वो करो। बड़ा नहीं है कुछ केस, पर हेतु कंटिन्यूस कुछ तो चालू रहेंगे, खान पान के और विहार के। जी सर। हाँ, और बाद में शुगर देखो से कि रिलेटेड किससे। नहीं है ना सर इसमें कुछ? हाँ, शुगर से कुछ रिलेटेड नहीं है सर, 10 साल से है तो अभी उसका कोई सर न्यूरोपैथी अभी जैसा ऐसा कुछ? हमारे से कुछ विचार नहीं है ना, वो शुगर से रिलेटेड ऐसा कुछ है ना। आधुनिक ओके वैदिक शास्त्र से तो है ना, डीमेलिनेशन होगा ही ना, ठीक है ना। आधुनिक ओके वैदिक शास्त्र हमारे से कुछ नहीं है। ऐसे हमें क्या करना है, अभ्यंग करना है, हमें क्या करना है, वेगावरोध हो क्या देखना है, बराबर है ना, जी सर बराबर है ना। ओके ऐसा। तो ये पिंडिकोद्वेष्टन का एक लेक्चर है, उसमें सभी एंगल पिंडिकोद्वेष्टन के दिए हैं। पिंडी का जो है मांसमय है ना, और उसमें होने वाला द्वेष्टन है। मांसगत वात की संप्राप्तियां हैं, है ना। तो वो कैसे कैसी बनती है और किस में आती है, उसका एक वीडियो भी है, वो एक बार सुनो। जी सर। हम्म, बोलो। Hello. हाँ, Like, so 21 years male patient आहे आणि USG मध्ये EPD डायमेटिस cyst with varicocele आलेला आहे काय आलंय, आणि पेशंटला काय आलंय. EPD डायमेटिस cyst with varicocele. व्हेरिकोसिटी आली, कसला सिस्ट आहे. EPD डायमिस्ट with varicocele. ओके. हा, तर सर म्हणजे हेतूमध्ये फक्त सर त्या पेशंटचं फक्त डायजेशनच्या बाबतीत फक्त गॅसेस होत होते, पण आता 15 दिवसाच्या पूर्वी त्याची म्हणजे त्याला फक्त स्क्रोटलच्या ठिकाणी स्वेलिंग होती. पण नंतर पण त्यांनी ॲलोपॅथी ट्रीटमेंटमध्ये त्यांना अँटीबायोटिक वगैरे दिलं तर ते कमी झालं.
तर काल माझ्याकडे पेशंट आलेला होता हा, तर मी म्हणजे फक्त म्हणजे यामध्ये कसा पूर्ण कव्हर चिकित्सेचा होतो विचार करा. पेशंट, पूर्ण कव्हर होतो हा हा पेशंट, याचं काही नाही. हा त्याला हा. मूत्रप्रवर्तन 10 युक्त होतं का? नाही नाही सर, काय हा त्याच्यामध्ये काहीच नाही, हा मलमूत्र फक्त प्राकृत आहे. शूल बिल आहे का? नाही सर, स्टार्ट 15 दिवसाच्या अगोदर शूल होतं, पण आता नाही आहे. मग आता काही औषधं घेतोय तो म्हणून शूल नाही की नाहीच आहे, गेलेलाच आहे शूल? नाही सर, आत्ताच म्हणजे त्यांनी जे ॲलोपॅथीचा त्यांनी जो 10 दिवसाचा कोर्स होता ते केलेला आहे. त्याच्यानंतर काल माझ्याकडे आला होता तो पेशंट, की त्यांना पण ऑपरेशनसाठी सजेस्ट केलेलं आहे सर्जननी. नाही नाही नाही, पण त्याला आता त्रास काय होतोय? फक्त ते इपिडिडायमल सिस्ट, फक्त तिथं स्वेलिंग आहे सर. हा. कुठे स्वेलिंग आहे का, दिसते का बाहेरून? म्हणजे मी ऍक्च्युली ते तसं स्क्रोटल पाहिलं नाही. नाही, हां, काय हां. आहे, एक काय तसं स्पेलिंग दिसत असेल ना, हां, असं काही, हां, हां. तर आपल्याला 2 गोष्टी आहे. ह्या शिरा वक्रता विक्रता जे काही आलेलं आहे प्रकरण, ते हां, वातामध्ये हां. आलेलं आहे, हां, हां, ग्रंथीमध्ये. हां. आलं लक्षात? हां, तर हां. वात जाऊन जिथे वैगुण्य आहे तिथे जाऊन ग्रंथी उत्पन्न करतो आणि ते शिरा वक्रता आणि हे सगळं प्रकरणं होतात. तर हां, वातालाच हां, हां. जिंकायचं असतं. अपानकाळी जे आहे ते दशमुळाचा काढा, गोक्षूर अशी पद्धतीची औषधं अपानकाळी घेतली की तिथला शोथ पण हां. जातो, ती वक्रता पण जाते. आलं लक्षात? हां, हां. पण ते हां, नीट हां. नीट केस हिस्ट्री घ्या. हां, तिथं हां, हां, खवैगुण्य हां. का निर्माण झालं, आघातज झालंय का? आघातज झालं असेल तर मग रक्ताचा विचार करून त्या दशमुळाच्या काळात तशी औषध टाकून ती अपानकाळी घ्यायची. तसं काही नाही हां, झालं हां, आणि हां. तसला काही विषय नाही आणि असंच झालेलं आहे, तर तसा विचार करून ते द्यायचं. पण ते होतं सॉल्व्ह. हां, 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 हां. आलं लक्षात? तर हो मुख्य सर. जे आहे त्यात दशमूळ, गोक्षूर हे जे आहे ते अपानकाळी घ्यायचा काढा. हां, हां. आलं लक्षात? किंवा आता तुम्ही ते डिटेल घ्या केस आणि ग्रुपवर टाका, मग बघू आपण वाटलंच तर. हो सर. हं? हो. हं. आणि मग 15 दिवसानंतर 15 दिवसानंतर परत त्यांना विचारायचं काय त्रास किंवा काय, आणि मग परत एकदा USG करून बघायचं. मग त्याच्यात कमी झालेलं असलं तर उत्तमच मग. नाही झालं हां, तर मग हां. म्हणजे पुढच्या सर गोष्ट. इथं चिकित्सा जी करायची ती वाताचीच वाताची करायची आहे. करायची, वाताची करायची. कारण ती वक्रता जी आहे. सिस्ट आहे मग. हां, हां. बोला, बोला. म्हणजे तिथं जी इपिडायमिल जे सिस्ट सांगितलेली आहे, मग त्याच्यासाठी कपच ग्रथीचा सिस्ट विचार नाही करायचा ना? नाही, सिस्ट होतो कमी. वात दशमूळ जे आहे ना, ते वात कफशामकच आहे. आणि तो हां, सिस्ट हां, जो हां. होतोय तो कशाने होतोय? वातानेच होतो. ग्रंथी वातानेच होते. हां, 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 हां. लक्षात आलं काय? त्यामुळे हो सर. 15-20 दिवस द्यायचं आणि मग नंतर बघायचं. नंतर सिस्ट बिस्ट गायब होतात. आलं लक्षात? बरं. हां, हां, हां. पण ते तसं पहिला देऊन बघायचं. हां, हां. किंवा म्हणजे त्याला तेच बोलतोय मी, केस डिटेल पाहिजे, काय नेमकं करायचंय. हां, किंवा चालेल स्क्रोटल सर. मी आता रिजनला जे आहे ते सहचर तेल लावायचं. हां, हां, हां. आलं लक्षात? सहचर तेल हो सर. लावायचं आणि इंटरनली पण आपण काही सहचर तेल प्यायचं. पण ते बोललो ना, तुमची केस डिटेल नसल्यामुळे मला एक्झॅक्ट नाही सांगता येत. शिराग्रंथो येस नवम सर. पेयम तेलम सहचरम तथा असं सांगितलंय. या शिराग्रंथी बिंती होतं ते साचर तेल पिणं अशा पद्धतीचं ते हे आलेलं आहे. तर हां, चालेल. कसं काय नेमकी संप्राप्ती बनली त्यानुसार आहे. मोठी संप्राप्ती बनली असेल तर बस्ती कर्म सांगितलेलं आहे. आलं लक्षात? हां, हां, हां. हां, हां. बस्तीने पण ते सॉल्व्ह होऊन जातो विषय. कारण अपान क्षेत्र हां, आहे, चिकित्सा अपानाची करायला पाहिजे. पण तो त्याला हां, काही हां, हां. लक्षणच नाही म्हणताय तुम्ही, म्हटल्यावर मग ती केस घ्यायला पाहिजे ना डिटेल. मी सर म्हणजे वाताचीच चिकित्सा केलेली आहे. म्हणजे हां, हां. त्याच्यामध्ये एरंड तेल वगैरे असं दिलेलं आहे. चालतंय ना. एरंडातलं दिलंय ना तरी हां. चालतंय. काय प्रॉब्लेम नाही. हां. अपानकाळी द्या. हो सर, आपण काळीच दिलेलं आहे. तेवढं करा. हां, हां. तरी बघते मी आता परत अजून मग चालेल. थँक यू सर. हां. ओके. चला, अजून कोण विचारणार आहे? विचारा, डायरेक्ट विचारा. एक 33 हाँ 33 बोला. 33 काय? हाँ 33 ईयर फीमेल है। मैंने वो ग्रुप में वो सिरेंजियोमास का भी वो पिक डाला था। आप बोले थे केस बाद में डालना डिटेल में। किसका? इसका ही केस है। वो आईज के नीचे सिरेंजियोमास बोलते हैं वो एलोपैथिक में उसको। आंखों के हाँ, वो नीचे स्किन कलर्ड एलिवेशन हो जाओ। हाँ हाँ, आईज के फिर नीचे से स्किन कलर्ड एलिवेशन जैसा हो जाता है, व्हाइटिश स्किन कलर। तो उसको ये ना अभी उसकी उम्र 33 बोलो। अब क्या है, सुनो, आवाज आ रहा है क्या? है। जी जी आ रहा है। करो माइक बंद आपका। तो जो होने वाला वैवर्ण्य है वो आंखों के नीचे का है, बराबर है ना? हेलो, हाँ येते यस सर सर आवाज. यस सर। हाँ.
तो आँखों के नीचे, तो आँखों का एक बार अंडरलाइन करो। दूसरी बात, जो वैवर्ण है वो श्वेत वर्णीय है, बराबर है, तो श्वेत को अंडरलाइन कर दो। तीसरी बात जो है वो क्या है, क्या है वो व्याधि, तो उसको क्या वो ग्रंथि जो है, हाँ हाँ, वो स्वेट ग्लैंड है ना, उससे बनी है ना, मॉडर्न के अनुसार ना, बराबर है ना, मॉडर्न के अनुसार, हाँ, उसके स्वेट बराबर है ग्लैंड ना, के हाँ स्वेट एक्सेसिव ग्लैंड। सिक्रेशन से वो होता है। अब ये सुनो, हाँ, अब आने वाली चीज है वो वैवर्ण्य है। हाँ, अब ये 4 अगर चीजें ये कर दिया जाए, या मैं किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, अनुक्त व्याधि जो है ना वो लेक्चर, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो जब व्याधियाँ बताए नहीं, हमारे शास्त्र में नहीं वर्णित नहीं रहती, तो विचार कैसे करते हैं वो देखना है। तो आंखें श्वेत वर्ण, और क्या बोले, स्वेट ग्लैंड, मीन्स स्वेद और वैवर्ण्य, ये अगर देखा जाए तो इनमें कॉमन जो द्रव्य आता है वो धारवी आता है। देखो आता है क्या, धारवी जो है आंखों के लिए बहुत अच्छा है, मालूम है ना, हम रसायन बनाते हैं, है कि नहीं। हाँ, धारवी जो है वो कुष्ठ में आने वाली दवाई है कि नहीं, है। दारवी जो है वो स्वेद जो है वो अच्छा करती है, क्योंकि वो जो है मेदो शोतदुष्टि दूर करती है, मेद को अच्छा करती है, इसलिए प्रमेय में आई है। हाँ, क्लेद शरीर का कम करती है कि नहीं, और कुष्ठ में भी आई है। तो दारवी का लेप करो और जाता है क्या, देखो। उसका थोड़ा केस बताना था मुझे। हाँ बताओ अभी। तो यही आपके पास ऐसे कुछ भी आती है ना केस, हमारे सिद्धांत आप पहले क्लियर रखो, पहले बात केस डिटेल डालो आयुर्वेद के अनुसार। हाँ, फिर बाद में हमारे किस में बैठता है ऐसे निकालते जाना। अनुक्त व्याधि है ना, कहाँ पर है, वैवर्ण्य आंखों के नजदीक है, तो ठीक है, आंखों नेत्र लिखो। फिर क्या है, श्वेत वर्णीय है ना, तो इसका श्वेत का संबंध किससे है, कफ से है, बराबर है ना। कृष्ण का संबंध किससे है, वात से है ना। पीत का संबंध किससे है, पित्त से है ना। तो ये श्वेत संबंध है, तो ये कफ का संबंध है, बराबर है। ऐसे निकाले जाए तो आपको कॉमन द्रव्य मिलते हैं। हाँ, तो ये दारवी आती है वहां पे, है ना, और दारवी का लेपन करने के बाद वो कम हो जाएगा। बोलो आगे। हो गया। मतलब सर उसको ऐसे हुआ था सिचुएशन को, भय, फियरफुल हो जाती है वो भय। वो डिटेल में देखो ना, अभी ये मैंने आपको एक दे दिया, अभी आप क्या करो, वो पूरी केस लिखकर और युक्ति प्रमाण से आप इंटरनली क्या दे सकते हो उसका विचार करो, बराबर है। ठीक है, ठीक, हाँ ठीक, थैंक यू सर। ओके, हेलो सर। हाँ बोलो सर। एक फीमेल पेशेंट है सर, 37। एक मिनट, कागज खत्म हुआ, एक मिनट। केस जब तक वो विजुअलाइज नहीं होती ना, तब तक कुछ मैं कर नहीं सकता। एक मिनट, हाँ बोलो अभी। हाँ सर, फीमेल पेशेंट है सर, 37 एज है सर। हमको सब सीरोजल फाइब्रोइड है सर। द फाइब्रोइड का साइज सर मैंने थोड़ा बड़ा है सर, लार्ज 5 और 6 है सर, साइज यानी 5-6 क्वांटिटी अलग अलग है। उसमें सर लार्ज वाला 58x44 कहाँ पे है फाइब्रोइड, कहाँ पे है, क्या है बोले। अपना सर सब सीरोजल फाइब्रोइड है सर, यूटेरस में। ओके सर बड़ा वाला थोड़ा साइज थोड़ा बड़ा है सर, और बल्कि यूटेरस भी है सर। सर उसको है ना सर, तो यानी बेम्बी के नीचे है सर, उसको थोड़ा टेंडरनेस लगता है सर, तो कड़क जैसा थोड़ा कड़क लगता है, और थोड़ा सा ऐसा गठान जैसा लगता है सर, हाथ थोड़ा हाथ पालपेट किए तो। सर पीरियड सर अल्पार्तव है सर, यानी 2 दिन ही जाते, 28 दिन की साइकिल है अच्छी। बाकी सर सामपित्त के लक्षण है, रक्तक्षय की लक्षण है, हस्तपात दाह के लक्षण है, अम्लोद्गार आता है, वांग है सर। हाँ, और सर बाकी सर इसके यानी जॉइंटिस पहले हुआ था सर, डिलीवरी सीजेरियन है सर, शीत पित्त की हिस्ट्री है सर पहले। और सर बाकी सुबह उठे पानी पीना, 3 टाइम खाना खाना, बाकी सर और मिर्ची लहसुन है सर, पापड़ अचार ऐसे थोड़ा खाने में चीजें है सर। तो सर इसमें अभी सर ये फाइब्रोइड थोड़ा बड़ा है सर, और थोड़ा तकलीफ कुछ नहीं है सर उसके, अभी पीरियड्स भी अल्पार्तवी है, कुछ ज्यादा ही नहीं, या पेन भी नहीं होता सर। पर अभी सर इसमें सर अभी तो मैं सर नॉर्मल साम पित्त और यही चिकित्सा कर रहा हूँ सर, पर तो अभी सामने क्या करना चाहिए सर।
नहीं, हेतु पहले या बंद कर दो पित्त पित्त के, क्योंकि अगर पित्त के हेतु अगर रहे और इस प्रकार के फाइब्रॉइड अगर रहे, ठीक है, तो जी क्या हो जी जाएगा, सर। वो अगर पित्त अगर मांसगत गया, गर्भाशयगत गया, क्योंकि पहले से ही कवोई गुड़ने इतने फाइब्रॉइड हुए, तो पाकावस्था आएगी और ये केस बाद में कैंसरस ये हो सकती है और कुछ भी हो सकती है, ठीक है, पस फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले जी पित्त सर। का जो विचार है वो सब कुछ करो, खान पान में जो है अचार खाना, दही खाना, ये सब कुछ उनको बंद करने के लिए बोलो, पहली बात। ये जी सब बंद जी होने सर। के बाद, ये सब ठीक होने के बाद, जो पाचन विचन करने के बाद जो है, अब ये फाइब्रॉइड का अगर आपको चिकित्सा ये करनी है तो ये आपको बस्ती ही देनी पड़ेगी कि आगंतुक दोष चिकित्सा है, बराबर है, इतने फाइब्रॉइड है, बल्कि यूटेरस है, आपको करना है तो बस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके। जी सर। हाँ, तो बस्ती करोगे तो वात कंट्रोल में आएगा, तब जाके फाइब्रॉइड का वहाँ का श्रोतरोध दूर हो जाएगा, फिर पीरियड अच्छे आने लगेंगे, पीरियड अच्छे आने लगेंगे, फिर धीरे धीरे फाइब्रॉइड कम हुए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कम हुए, बड़े हो गए, तो फिर शल्य कर्म ही करना पड़ेगा। पर जी सर ये बस। जो है जी पित्त सर। का जो पाक है वो होना नहीं चाहिए, उनको बोलो, अगर पाक हो गया तो वही फाइब्रॉइड जो है वो क्या हो जाएगा, उपेक्षित करके निदान अर्थकारी रोग करके वो दूसरे इसमें जाएगा और फिर कुछ अलग ही केस हो जाएगी। समझ में बात आ रही है? बर जी हाँ। सर। जी सर। तो उनको बोलो पाक सर कम, बस्ती दही में क्या दही यूज दूधी नहीं करना है खाना। सर? बस्ती हाँ, में सर कौन से द्रव्य यूज करना है सर? बस्ती क्या, दशमूल की बस्ती दे दो, और ओके अनुवासन जो है वो इसकी दे दो, किसकी, सहचर तेल के अनुवासन दे दो। ओके। बाकी सर फाइब्रोइड की ट्रीटमेंट कांचनार ये सो सर कुछ सर व्याधि प्रतिनिधिक कर सकते हैं सर? दे सकते हैं ना, कि दे रस सकते हैं पाचक जो, और मांसपाचक रहेंगे हाँ जो? दे सकते हैं, पर ऐसे बड़े फाइब्रॉइड का ये नहीं होते। हाँ, वो वात ही रहता है, देखो, ग्रंथि निर्माण हम्म, करने के लिए। हाँ, ख वैगुण्य हम्म, हम्म। मौसम है, इसीलिए वो फाइब्रॉइड हुआ है, ठीक है नहीं ना। सर वो बोलती है कि पेट साफ हुआ तो थोड़ा तो टेंडर थोड़ा कम होता है सर उसमें। हाँ, वही तो वात का रहता है ना, इसीलिए। तो हम्म। बस्ती सर कंटिन्यू करना है सर। हाँ, बस्ती करो और बार बार बस्ती देनी पड़ेगी आपको। ओके ओके। जी सर। जी सर। वमन का सर कुछ है सर? कब से ऐसा कुछ सर वमन देना है अभी? दे सकते हैं वसंत नहीं, ऋतु है? वमन नहीं वसंत ऋतु नहीं। है इसीलिए करके दे सकते हो, पर मुख्य जी चिकित्सा सर। बस्ती ही देनी चाहिए आपको। ओके। हम्म, हेलो बोलो। सर। हेलो। हाँ, बोलो, स्मृति मैडम बोलो। हेलो सर। हम्म। आज सर ओल्ड केस है, 2 इयर्स हम्म। से पेशेंट फॉलो अप दे रही है सर। सर कितने 23 उम्र इयर्स, कितने है? 23 इयर्स ओल्ड फीमेल, अनमैरिड। 23? हाँ 23 इयर्स। हाँ, 23 ईयर्स हाँ क्या है, फीमेल है? हाँ सर। हाँ। सर नोन केस ऑफ पीसीओडी थी पहले वो, हम्म। और ओसीपीज कंजम्पशन ज्यादा था सर उनका 3 इयर्स तक। हम्म। तो उसके वजह से पेशेंट को हेपेटोसेलुलर एडिनोमा हुआ, हम्म। और फिर उन्होंने बायोप्सी वगैरह करवाई तो नॉर्मल है। तो वो डर के वजह से उन्होंने मॉडर्न एलोपैथी मेडिसिन लेना बंद कर दिया, हम्म। पेशेंट को आयुर्वेदिक मेडिसिन पे शिफ्ट किया। तो हम्म। सर निदान परिवर्जन सब किया, ट्रीटमेंट दिया नॉर्मल। हम्म। पंचकर्म पॉसिबल नहीं था तो एरंडमूल हरितकी नित्य शुरू था, रस हम्म। रक्त पाचक, हम्म। और रसायन चिकित्सा शुरू थी सर। तो सर हम्म। अभी 1 ईयर से उनके मेंसेस रेगुलर है, वो ओके। लड़की के। हम्म। बाकी मॉडर्न मेडिसिन तो कुछ नहीं लिया, हम्म। आयुर्वेदिक मेडिसिन पे ही है सर। बाकी हम्म। सब शोथ वगैरह था वो सब कम हुआ है। हम्म। और अभी यूएसजी की है तो पीसीओडी नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। ओके, अच्छा है सिर्फ फिर। उनके लीवर एंजाइम्स कम ज्यादा हुए, थोड़े से बड़े हुए। हम्म। लेकिन सर अभी प्रेजेंट पेशेंट को प्रॉब्लम ये है, आत्मा नाटो कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर, सब क्लियर है। ओके। सिर्फ उनको बीच 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 में पैरों में, पाद में ज्यादा शोथ होता है, फेशियल एडिमा ज्यादा होता है, मुख शोथ और पाद शोथ ज्यादा होता है सर, उनको रहता है मीन्स। और हम्म। बीच बीच में ज्वर रहता है सर। तो शुंठी चालू करो, तो नित्य सेवन के लिए। ओके, अभी स्टार्ट मेडिसिन सर सिर्फ रसायन शुरू था क्योंकि यकृत हाँ। बल्ले पे मेडिसिन चल रही थी, हाँ। तो वो चल रही थी, और पटोल और धमासा शुरू था सर। हम्म। पटोल। हाँ, लेकिन अभी पेशेंट को वही तकलीफ है सर, बीच बीच में उनका पाचन ही नहीं होता है और शोथ रहता है फेस पे, वो और अजीर्ण के कारण हो सकता है। हाँ शुंठी उसमें डाल दो ना, दवाइयों में नित्य शुंठी ओके जाने दो सर। ना, पेट में कुछ नहीं होता। ओके अल्प मात्रा में इसके शुंठी अलावा नित्य जाने नहीं, बस है काफी, ट्रीटमेंट से और अच्छा सर, उपशय मिला है ना। हाँ एरंड तेल तो शुरू ही है सर नित्य उनका, हाँ, तो मतलब और बीच बीच में। उपशय मिलेगा और ठीक हो जाएगा पेशेंट। ओके सर। हम्म। ठीक है। शोथ के कुछ कारण है क्या, देखो, अति अम्बुपान है क्या, लवण ज्यादा है क्या, ऐसा कुछ है क्या, देखो।
निदान परिवर्जन तो सब किया है सर, ना, मतलब ठीक वो है फिर, फॉलोअप देते तो। ठीक है तो शुंठी का प्रयोग कर दो, दमासा भी रहने दो बोतल में, तो शुंठी भी रहने दो। ठीक है सर, हम्म, ठीक है। शुंठी अमावस्था के शोथ में आने वाली दवाई है, शुंठी ओके देवदार। सर, हाँ ठीक है। हेलो हाँ बोलो। सर, 28 ईयर फीमेल है सर पेशेंट। कितनी? 28 ईयर। ओके। मन्यास्तंभ है सर। हाँ। पेन भी है और चिमचिमा भी है सर उसमें। और एमआरआई में लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस है, लॉस ऑफ सर्वाइकल क्या सर्वाइकल है उसका लॉर्डोसिस। व्यवसाय क्या है? सर उसका व्यवसाय वो आचार बनाते नहीं क्या सर, उस कंपनी में सर वो। और ओके अति भार वहन ज्यादा है सर। ओके ओके। हाँ हाँ, तो फिर सर इसमें क्या करना चाहिए सर? क्या करना चाहिए? मन्या स्तंभ है ना, सुबह है क्या स्तंभ? उठने के बाद स्तंभ आता है क्या, कब आता है? नहीं सर, अभी 4-5 दिन से ज्यादा है सर। हाँ दिन भर रहता है सर, और भ्रम भी आ रहा है उसमें अभी। हाँ, तो अगर स्तंभ ऐसा हो रहा है ना कि दिन भर स्तंभ रहता है, ऐसा रहता नहीं पर ऐसा अगर रह रहा है दिन भर स्तंभ, तो एक तो मन्या को जो है लेप करना, निर्गुंडी, अभी केस डिटेल नहीं है और आपकी फिर भी बता रहा हूँ कि निर्गुंडी विश्व ऐसा जो है लेप करना, इससे स्तंभ चला जाता है। अपना जो ये है ध्वानन नस्य है, ध्वापन नस्य जो है मीन्स शुंठी या फिर मरीच या फिर ऐसा जो चूर्ण है उसका धापन करना, और छिंके आ जाती है। तो ऐसा एक दिन में एक बार किया तो ये जो है अवरोध जाता है, स्तंभ जाता है, और फिर शूल आता है, फिर शूल के लिए चिकित्सा करनी पड़ती है। ठीक है, अभी क्या है भार वह की जो है वो है, तो अभी ये स्तंभ ऐसे जाने के बाद, लेप बीप करने के बाद, स्तंभ जाने के बाद फिर जो है आप उसको नस्य करो। नस्य के लिए अलग अलग तेल जो रहते हैं वो तिल तेल है, बला तेल है, धानवंतर तेल है, इस प्रकार का तेल का नस्य करो, बाद में अभ्यंग करो, ये सब कर सकते हो। हाँ, तो ऐसे करो, हेतु क्या अलग बन रहे उसके अनुसार ये करो। मन्यास्तंभ के हेतु में क्या है, मन्यास्तंभ में क्या हेतु है, विवृत्त ऊर्ध्वम है ना, असहसास्थानम ऐसा है, तो सोते समय पिलो तकिया लेना नहीं लेना, ये जो है वो चीज़ें बंद करो। हाँ, ऊपर ऊपर की ओर देखना बिकना ये सब कुछ बंद कर दो। हाँ, ऐसी जो जो चीज़ें हेतु है जो मन्या के है वो सब कुछ बंद कर दो। छिंक का वेगावरोध अगर हो रहा है तो मन्यास्तंभ भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ है तो वो भी कर दो। तो इस प्रकार से करो तो ये सॉल्व होने वाली केस है, छोटी केस है। समझ में आ रही है? ओके तिरतेल का ओके नस्य सर। कर लिया जाए तो भी मन्यास्तंभ जाता है, प्लेन तिरतेल का सब मूर्छित तिरतेल लेना। ठीक है, तो इससे श्रोतरोध दूर हो ओके जाता है यस सर। और मन्यास्तंभ चला जाता है। तो ऐसे भी है, तो अभी स्तंभ की कितना है, ज्यादा है, पूरा दिन भर रहेगा तो लेप ही करना पड़ेगा आपको। आप दिन भर बोल रहे हैं ना, इसीलिए सिर्फ सुबह है ऐसा है तो ये नस्य विस्य से हो जाएगा। और पेट में उस प्रकार की दवाइयाँ दो, दशमूल जैसी दवाइयाँ, ओके सर। हाँ, देवदार जैसी दवाइयाँ, रासना जैसी दवाइयाँ, ये दवाइयाँ दे दो। ठीक है, तो इससे वो ओके होने वाली चीज है, बड़ी नहीं है कुछ। और सर वो एमआरआई में C4 C5 में बल्ब भी बताया है उन्होंने। हाँ, वो जाता है, हमारा निदान करना, फिर वो एमआरआई के रेडियोलॉजिकल बाद में चेंज हो जाते हैं, उसमें कुछ नहीं। ओके ओके दोनों अगर थैंक आपके यू। पास 5 पेशेंट है और दोनों में सेम एमआरआई में दिख रहा है, सेम बल्जिंग दिख रहा है, सेम बल्जिंग सेम मिलीमीटर बल्जिंग दिख रहा है, तो भी 5 ही पेशेंट में लक्षण जो है वो अलग अलग दिखते हैं। समझ में बात आ रही है? 5 पेशेंट में हाँ लक्षण सर, अलग हाँ अलग सर। दिखते हैं, एक में तीव्र शूल दिखेगा, एक में कुछ पोजिशनल शूल दिखेगा, एक में स्टिफनेस दिखेगा, पर दोनों के एमआरआई में रिपोर्ट, 5 के एमआरआई के रिपोर्ट सेम रहते हैं। ठीक है ना, तो हमारा निदान जो हाँ है सर। इस पर बनता है कि कैसा है स्तंभ। पूरा स्तंभ है तो अवरोधजन्य हम चिकित्सा करते हैं, है ना। शूलाधिक्य है तो वात की चिकित्सा होगी। हाँ, रक्तानुबंध पित्तानुबंध है तो उस प्रकार की चिकित्सा बनेगी। समझ बात आ रही है? तो हेतु देखो और उस सर प्रकार से करो, हेतु पर ज्यादा काम करो, सर ना कि चिकित्सा पर। हाँ, ऐसा है। इस पेशेंट में सर अति भार वहन का हेतु ज्यादा हाँ, है, हेतु ज्यादा है तो तो इससे शयात्मक क्या ज्यादा हुआ? विचार करना पड़ेगा। हाँ नहीं, तो अति भार वह जो है ये खवैगुण्य का हेतु है मन्या के। हाँ, हाँ सर। समझ में आता रही है? हाँ, ज्यादा हाँ कष्ट सर। है, खाना कम है और व्यायाम ज्यादा है, ये जो है वो ये अपतर्पण के हेतु रहते हैं। समझ में आता रही है?
यस पर यस सर। हाँ, पर सिर पर भार लेना ये जो है वो खवैगुण्य का हेतु होता है मन्या के। ठीक है। अब पहले से बढ़ा हुआ बात जो है वो वहां पे गया और उस पर ये सब चीजें हो गई, ऐसा है। इसलिए न शीर्षा भारम वहित, हाँ, सिर पर भार नहीं लेना, ऐसे आयुर्वेद ने बोला है ना। और 50 मिनट हो गया और एक केस लेंगे और ये करेंगे हम। है किसी के पास? चलो हाँ सर, है एक केस है सर, बोलो। 60 साल का मेल पेशेंट है सर। हाँ 60 साल का मेल पेशेंट है। उसे जो एलोपैथिक में डायग्नोज किया हुआ है, उसे ब्लेफरोस्पाज्म डायग्नोज किया उन्होंने, ब्लेफरोस्पाज्म टोसिस। लेप्रोस्पैज्म, हाँ जी। तो उसे जो दिक्कत तो बस सर यही है कि जो आंखों की पलकें हैं वो बंदी रहती हैं, हाथ से खोल लो फिर मुड़ के गिर जाती है अपने आप ही। तो उसमें वो कोई एलोपैथिक में इंजेक्शन ही इंजेक्ट करते हैं पलकों के पास, तो उसे कुछ रिलीफ नहीं मिल रहा। 4-5 साल हो गए उसे। उसके आंखों मसल्स के बहुत पलके ज्यादा बंद ही रहती है। पलकें, हाँ जी, गिरती हाँ रहती है, बंदी रहती हैं। हाँ तो हाँ खोलो फिर खुलती है फिर गिर जाती हैं। हाँ। तो उन्होंने बोला कि इसकी एलोपैथिक में तो इसकी सर्जरी बोला उन्होंने कि इसके मसल्स है काट कर इसकी सर्जरी वीक हो चुके हैं तो इसकी सर्जरी कर देंगे। तो उन्होंने बोला कि उसकी भी गारंटी नहीं कोई भी। तो हम आयुर्वेदा में क्या कर सकते हैं सर हाँ, इसकी? आयुर्वेद में क्या करते हैं? अब ये उन्मेष निमेष जो है ना, आंखें खोलना, आंखें चालू करना, ये क्या किसका काम है? वात का काम है, बराबर है ना। अब उर्दू में क्या क्या है? उदान का विचार और प्राण का विचार, ये 2 विचार तो करने पड़ेंगे, बराबर है। अभी उसको नस्य के लिए पंचेंद्रिय वर्धन तेल भी दे दो, और जो वात शामक जो दवाई देने वाले हो, अब इसमें क्या करना है? मज्जागत वात का विचार करना है, ठीक है। वात का विचार करना है तो दशमूल, निर्गुंडी और रक्त का भी, सिरा कंडरा भी इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो रक्त का भी विचार, रक्तपाचक, ऐसा क्वाथ जो है वो उदान काल में देना है। उदान काल में क्यों? क्योंकि हाँ उदान की प्रॉब्लम के हाँ कारण उन्मेष के हाँ। कारण से वाक वो प्रवृत्ति, प्रयत्न ऊर्जा, हाँ, वो प्रयत्न जो है, ऊर्जा बल जो है वो उदान देने वाला है ना। तो उदान काल में जो है ये अगर दे दो, हाँ, दशमूल, और इसमें अगर वो हेतु देखो और अपोतर्पण के कुछ हेतु है क्या वो देखो, ऐसे है तो अश्वगंधा और ये सब डाल दो। हाँ, अब की केस डिटेल नहीं है, तो उसका ये जो क्वाथ है वो रात को दे दो, शाम को। तो इससे अगर 10-15 दिन में कुछ इम्प्रूवमेंट मिली, ठीक है, तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेटिव। ऐसा करना, नस्य करना और ये करो। अक्षा नाम पाठव्य ना चाहिए, वायु का काम है ना, इंद्रियों को बल देना, वो सब काम करना है ना। उसके हेतु भी सर वात प्रधान ही थे शुरू से लेकर लास्ट तक। हाँ। तो उसको ड्राइविंग ज्यादा करते थे, तो निर्गुंडी जो है वो जागरण भी था। आंखों की वो उस पर लगा सकते हो, निर्गुंडी का लेप। हाँ, तो ये, हाँ, ऊपर, हाँ, तो ये लगाकर भी क्या होता है क्या देखो, ये 15 मिनट ट्राई, 15 दिन ट्राई करो, उस पर ठीक हुआ तो अच्छी बात है। हाँ, नस्य के लिए निर्गुंडी तेल का भी नस्य आप कर सकते हो। हाँ, निर्गुंडी तेल का जो चरक में जो बोला है ना, निर्गुंडी तेल, तो वो जो है स्वरस की मात्रा ज़्यादा रहती है, तेल की मात्रा कम रहती है, इस प्रकार से वो बनाकर तेल, तो उससे जो है साक्षात ये निर्गुंडी क्यों मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये मज्जागत वात तो समन करती ही है, उसमें कुछ डाउट ही नहीं है क्या, पर ये नेत्र भी है, समझ में बात आ रही है? हाँ, ये नेत्र ही तो भी है। हाँ, तो इसीलिए हमें वो निर्गुंडी का तेल, तो आप ऐसे ही करो, आपके पास अगर निर्गुंडी तेल नहीं है ना तो बनाओ, निर्गुंडी चूर्ण का बनाओ, उसका क्वाथ बनाओ, तो पानी डालो, सिद्ध करो, और अपना लगने वाला कितना है आपको, आधा लीटर उसको देने के लिए आपको 10-15 ml देने हैं पेशेंट को, बराबर है ना। तो आधा लीटर बनाओ और उसका नस्य करो निर्गुंडी तेल का। तो कुछ काम बन सकता है, अगर क्या बोला है ना, उसके लक फैक्टर होगा अच्छा आपका उनका, तो हो जाएगा। ठीक सर, थैंक यू। चलो रुकेंगे। चलो कल भी करेंगे अगर टाइम मिला तो। ओके, और एक, हाँ ठीक है, चलो, ओके चलो।